My dear student and learner, welcome to Color Pharma। आज हम देखने वाले हैं कि NMR में सिग्नल सिर्फ हाइड्रोजन की आती है, तो भी वो क्यों डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज पे आया करती है। तो हम शुरू करें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके तक मेरा वीडियो तुरंत ही पहुँच पाएगा। चलो देखते हैं। तो अभी कौन सा फैक्टर है उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। हमने देखा था कि डेल्टा वैल्यू करीबन 0 से लेके 10 तक की थी, सभी पे हाइड्रोजन की ही सिग्नल आया करती है, पर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दूसरी दूसरी जगह पे क्यों आया करते हैं। तो ये देखने के लिए आज हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ केमिकल शिफ्ट। तो कौन सा फैक्टर है? तो पहला इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, थर्ड वन इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो देखते हैं कि कैसा होता है इंडक्टिव इफेक्ट और वो डेल्टा वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्टली कोरिलेशन किसके साथ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, उससे हमें केमिकल शिफ्ट मिला करती है। सो सपोज डिपेंडेंसी ऑफ द केमिकल शिफ्ट फॉर CH3X ऑन द एलिमेंट X। देखो ये CH3X है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन की सिग्नल कहाँ पे आया करेगी? वो किसके पे डिपेंड होगा? ये X पे डिपेंड होगा। सपोज मैं आपको एक टेबल बता दूं कि देखो ये CH3X है, तो यहाँ पे हम CH3 ऐप ले लेते हैं, CH3OH ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, Br ले, I ले और ऐसे मैंने उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव के तौर पे अरेंज किया हुआ है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह आया करती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब होगा तो क्या होगा मैं आपको बता दूं। सपोज ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो अभी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है उसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। सपोज आप उसके साथ कंपेयर करो, ये हमारा स्टैंडर्ड मोलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने चेंज किया, तो उसके साथ कंपेयर करें उससे, तो उसका इलेक्ट्रो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम हो चलता है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो आपको अप्लाइड भी कम करना होगा उसको रेजोनेंस में लाने के लिए। तो इसलिए जब तो यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन आता है, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दैट मीन्स इंक्रीज डाउनफील्ड और इंक्रीज डीशील्डिंग। ये हमारा एक कंक्लूजन आके चलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा FOCl BrIH है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है ये वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी, पर ये जस्ट बताया है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी F की है, तो डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन क्राउड, डाउनशील्ड होगा, डीशील्ड होगा, तो उसकी डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होगा। जितना डाउनफील्ड डीशील्ड हुआ करेंगे तो हम ऐसा भी बता दें कि इंक्रीज अ डेल्टा वैल्यू। तो एक ये था तरीका एक्सप्लेन करने का। तो देखो ये टीएमएस है, टीएमएस आपको पता है, जब यह डिशील्डिंग इंक्रीज, देखो डिशील्डिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। सो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होंगे, डाउनफील्ड शिफ्ट होगी और डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। चलते हैं तो फिर आगे देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले में हमने लिया है एक क्लोरीन, क्लोरीन के नजदीक ये है, तो उसके पर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा तो उसका डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा। देखो Hb प्रोटॉन आर डिशील्डेड बिकॉज आर क्लोजर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे ज्यादा डिशील्ड होगा उससे ज्यादा डिशील्ड होगा, ओके, और डाउनफील्ड होके चलेगा। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हैं, एक Br है एक F है, तो आप देखोगे ना तो फ्लोरीन वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो AHb ज्यादा
डेल्टा वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, HB की डेल्टा वैल्यू भी ज्यादा होगी और ये डाउन फील्ड होके चलेगा because F is more electronegative than the Br, so HB proton are more deshielded and are filtered to the down field और उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होके चलेगी, डिक्रीज डेल्टा वैल्यू। सो देखो ये सब आता है, डाउन फील्ड, डेल्टा वैल्यू और डीशील्ड, सब में डी आया करता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड Cl है पर यहाँ पे 2 Cl हुआ करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ये जो है उसका डाउन फील्ड होगा, उसका डिशील्ड होगा, उसका इंक्रीज होगा क्या, डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। तो दूसरा फैक्टर हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट है। ये जो बात थी वो सिग्मा बॉन्ड से आई हुई थी, अभी ये जो बात है वो पाई बॉन्ड से आने वाली है। कोवेलेंट कंपाउंड में दो ही बॉन्ड हुआ करते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है, अनिसो का मतलब ये होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है, ठीक है। तो हम देख ले कि भाई ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ करते हैं। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट है, तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में कंस्टिट्यूट द शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट, इसमें दोनों इफेक्ट आया करती है, एक शील्डिंग भी आ सकती है और ये डीशील्डिंग इफेक्ट भी आ सकती है प्रोटॉन पे, बिकॉज दिस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होता है इन द अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये स्पेस से ऑपरेट हुआ, 3 डायमेंशन से ऑपरेट हुआ करता है, ठीक है। तो इस तरह हम देखें तो इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड ऑन द नियर बाय प्रोटॉन हैज बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन। ये देखो स्पेस से हमारी इफेक्ट स्पेस से आती है, तो ये थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा क्या था कि भाई वो स्पेस में कैसे अरेंज किया करता है, तो उसका ओरिएंटेशन देखना होगा कि वो कैसे ओरिएंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। तो इसमें नतीजा ये है कि इसमें शील्डिंग भी होगा, इसमें डिशील्डिंग भी होगा, उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से ये स्पेस से ऑपरेट होगा। तो हम बता दें, देखो ये हमारा बेंजीन है, आप देखोगे ना तो ये हमारा बेंजीन हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन में क्या हुआ करता है कि ये इस तरह ही अरेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 की वजह से वो इस तरह अरेंज होगा। तो देखो ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे ना, तो उसको मैं बोल दूंगा कि तेरा हो गया डाउन फील्ड। यहाँ पे सपोज प्रोड्यूस होता तो अपोज करता, पर यहाँ पे सिर्फ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वो हम बता दें, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है, तो ये जो होते हैं वो डिशील्ड हुआ करते हैं, फील्ड ऐड टुगेदर, जिस डायरेक्शन में चलते हैं वही डायरेक्शन में ऐड हुआ करते हैं। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द सर्कुलेटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन डिशील्ड द एरोमेटिक प्रोटॉन, ठीक है। तो वो एरोमेटिक प्रोटॉन को डिशील्ड कर देते हैं। ऐसा ही पाई बॉन्ड हमारे दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, अल्कीन में भी आया करता है, तो उसको भी हम इस तरह ही अरेंज करेंगे। ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखोगे ना तो डायरेक्शन इस तरह से चलती है, तो इसमें भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐड होगा, इसलिए इसमें भी डिशील्डिंग होगा। प्रोटॉन आर डिशील्डेड, देख लीजिए इसमें प्रोटॉन आर डिशील्डेड। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हम देखें तो तीसरा हमारा जो है वो कुछ एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट इन अल्काइन, यहाँ पे ही पाई बॉन्ड हुआ करते हैं, ठीक है। पर उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, वो 180 हुआ करता है, वो तो अलाइनमेंट किस तरह से हो जाएगा, तो उसका अलाइनमेंट कुछ करीबन इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, तो उसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है देखो इस तरह से आता है, ठीक है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अपोज करते चलेंगे, इसीलिए
नॉर्मली आप देखोगे ना तो अल्काइन की डेल्टा वैल्यू अल्कीन की डेल्टा वैल्यू से कम है, उसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब वो शील्ड होगा, दोनों अपोज करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, शील्डिंग होगा, और आप दूसरा देख लीजिए तो अपफील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एनिसोट्रोपिक इफेक्ट आएगी, हाइड्रोजन आर शील्डेड, देखो यहाँ पे बताया है कि हाइड्रोजन आर शील्डेड। फील्ड में क्या होता है, अगले दो हमने देखे थे, वहां पे एडिशन हुआ था, इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अभी हम हमारा तीसरा फैक्टर देखने वाले हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो ये प्रोटॉन है ये थोड़ा बहुत यहां से दूर होके चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, अगर डिक्रीज हो चलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा डिक्रीज हो जाएगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो वो जल्दी से रेजोनेट हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा डाउन फील्ड। तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज डिशील्डिंग, इंक्रीज डाउनफिल, इंक्रीज डेल्टा वैल्यू। तो अब देख ले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिशील्ड द प्रोटॉन, सो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथन द OH बॉन्डिंग, देखो ये OH बॉन्ड को क्या करते हैं, लेंथन करते हैं। सो रिड्यूस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो चलते हैं और डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, सो इट इज डिशील्ड एंड शिफ्ट अ डाउनफील्ड इन द NMR, और उसको डाउनफील्ड बोला करते हैं। तो ये हमारा ये नतीजा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी कॉन्सेंट्रेशन में हुआ करती है उसके बेसिस पे होता है। तो हम देखें तो ये हमारा था कि अगर हाइड्रोजन ही NMR में सिग्नल दिया करते हैं तो भी क्यों इसमें इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं, उसके 3 फैक्टर हमने देखे। इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।